क्या आपको पता है कि भारत में गुटखा और अन्य नशीले प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पर सरकार ने बैन लगाया हुआ है? फिर तंबाकू और अन्य नशीले प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां अपना एडवर्टीजमेंट कैसे कर पाती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपका RAC टीवी पर, जहां आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फैक्ट्रीज में गुटखा कैसे बनाए जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए इतने हानिकारक क्यों हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। गुटखा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है इन सुपारियों से। इनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और जब ये फल पक जाते हैं तब इनको तोड़कर अच्छे से सुखा लिया जाता है। फिर इनके छिलकों को घरेलू कामकाजी महिलाओं के द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद इन फलों को लाल रंग के केमिकल्स में उबाला जाता है और यही केमिकल्स चबाने के बाद लाल थूक का कारण बनते हैं। उबालने के बाद इनको अच्छी तरह सुखा लिया जाता है और फिर मशीनों द्वारा इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर इसमें अलग अलग मसाले और प्रिजर्वर्स डाल के सुखा लिया जाता है। और दूसरी तरफ शुरू होती है कहानी तंबाकू की। तंबाकू इस पौधे से बनाए जाते हैं। इनकी भी बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। फसल तैयार होने के बाद सबसे पहले इनके पत्तों को काटकर अच्छी तरह सुखाया जाता है। जब ये पत्ते पूरी तरह सूख जाते हैं तो इन्हें महीन टुकड़ों में काटकर अनिर्मित तंबाकू यानी खैनी के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। खैर, महीन टुकड़ों में काटकर इन्हें फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है जहां इनकी सफाई की जाती है। फिर शीशे के पाउडर, जी हाँ, शीशे को पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है और फिर तंबाकू में मिलाया जाता है। और आप सोच सकते हैं कि जो शीशा हमारे मुंह का यह हाल कर सकता है, वो अगर पेट में जाता होगा तो क्या करता होगा और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बावजूद इसके आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की लगभग 30% से भी ज्यादा आबादी यानी 42 करोड़ से भी ज्यादा लोग पान मसाला का उपभोग करते हैं और भारत में हर दिन पान मसाला का व्यापार 160 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जो किसी बड़े दिग्गज कंपनी की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे ही ये विमल वाले अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स से जुबां केसरी नहीं बुलवाते हैं। और इसी शीशे के पाउडर की वजह से तंबाकू खाने पर मुंह के अंदर की चमड़ी छिल जाती है और फिर जब उस पर तंबाकू लगता है तो नशा होता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा जो तंबाकू और गुटखे का सेवन करते हैं वो ज्यादा तीखा नहीं खा पाते। खैर, तंबाकू तैयार होने के बाद दोनों को अलग अलग पैक कर दिया जाता है। पहले तो इनको एक साथ मिलाकर ही पैक किया जाता था, लेकिन अब कुछ नियमों के वजह से कंपनीज को इन्हें अलग अलग पैकेट्स में बेचना पड़ता है। पैकिंग के बाद इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है दुकानों में। और इंडिया में इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पर बैन है, पर फिर भी आपने अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को विमल का ऐड करते देखा होगा। तो ये कंपनीज अपनाती है सरोगेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें ब्रांड के किसी अन्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है, लेकिन कंपनी की मेन प्रोडक्ट कुछ और ही होती है। जैसे आपने ये मेन विल बी मेन इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज का ऐड तो देखा ही होगा। इसमें कंपनी म्यूजिक सीडीज का ऐड करती है, बट उसका मेन प्रोडक्ट अल्कोहल है। ठीक उसी तरह आपने इन सेलिब्रिटीज को विमल इलायची का ऐड करते देखा होगा, लेकिन विमल का मेन प्रोडक्ट क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कहते हैं सरोगेट मार्केटिंग। आज के लिए इतना ही। कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।